हाँ बच्चों, तो आज एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इसमें पहले से इंस्ट्रक्टेड है पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डॉटेड दिया हुआ है, समराइज किया है क्वेश्चन को। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, दो सर्किल्स हैं 19 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफरेंसेस ऑफ टू सर्किल्स। तो टू सर्किल्स हैं, उनकी रेडियाई क्या है, मतलब ये दो रेडियस हैं यानी कि दो सर्किल हैं, और इसलिए रेडियाई वर्ड का यूज हुआ है। यानी रेडियाई प्लूरल वर्ड होता है रेडियस का। तो एक जो सर्किल है उसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो दूसरा सर्किल है उसकी 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। क्या हुआ मिशेल? अननेसेसरी, बिना बात के हंसी आ रही। 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दो सर्किल्स, उनकी रेडियाई गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल विच हैज सरकमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफरेंसेस ऑफ टू सर्किल। हमें उस सर्किल की रेडियस फाइंड करना है जिसका कि सरकमफरेंस दोनों सरकमफरेंसेस के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सम कर दिया हमने, और मान लीजिए ऐसा कुछ बनाया। इसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। सपोज ये C1 एक सर्किल अज्यूम कर लेते हैं, और इसको C2 सर्किल अज्यूम कर लेते हैं, और इसको C अज्यूम कर लेते हैं। इसका सरकमफरेंस अकॉर्डिंग टू रेडियस ये 2πr हो जाएगा, 2πr। और अगर इसकी रेडियस r1 ले लें हम लोग, तो इसका सरकमफरेंस 2πr1 हो जाएगा। एंड अगर इसकी रेडियस r2 ले लें तो इसका जो सरकमफरेंस है वो 2πr2 हो जाएगा, 2πr2। तो इस तरह से हमें उस सरकमफरेंस की रेडियस फाइंड करना है जो दोनों सरकमफरेंसेस के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। 2πr1 ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल 2πr। तो 2π यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिया जाएगा यहाँ पर 2π, है ना। 2π LHS में भी RHS में दोनों जगह कॉमन है, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल R। R1 19 है, R2 9 है, इज इक्वल R। तो इस तरह से बहुत ही क्लियर 28 सेंटीमीटर उस सरकमफरेंस की रेडियस होगी जिसका सरकमफरेंस दोनों सर्किल का सम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समराइज कर देते हैं एक बार। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, द रेडियाई, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत स्पेस जो है ऑक्यूपाई करते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, रेडियाई ऑफ टू सर्किल, और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्पेस ब्लैक बोर्ड में लिमिटेड रहता है। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और एरियाज ऑफ टू सर्किल्स, एरियाज ऑफ टू सर्किल्स। तो कुछ इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, और यहाँ पर बात एरिया की जा रही है। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सपोज फर्स्ट जो सर्किल है इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर है, मान लीजिए R1 हो जाएगा। और जो दूसरे सर्किल है उसकी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए R2 हो जाएगा रेस्पेक्टिवली, मतलब ऑर्डर में ये जो सर्किल्स हैं उनकी जो रेडियस दी हुई है रेस्पेक्टिवली। यानी पहला वाला है ये R1, ये 8 है, और ये R2 6 है।
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया, जो दूसरा सर्किल हमें जो फाइंड करना है, दूसरा क्या थर्ड जो सर्किल है, फाइंड द, वो कैसा सर्किल है उसकी रेडियस हमें फाइंड करना है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया, यानी उस सर्किल का जो एरिया है, उस सर्किल का जो एरिया होगा इक्वल होगा किसके, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल। बहुत क्लियर उसने बात बताई है कि जो सर्किल का हमें रेडियस फाइंड करना है, उस सर्किल का जो रेडियस होगा इन दोनों जो सर्किल्स हैं उनके एरियाज के सम के इक्वल होगा। तो हम लोग इसी तरह से ये बात यहाँ सरकमफरेंस की गई थी और यहाँ पर हम लोगों को एरिया की बात कही जा रही है। तो एरिया क्या होता है सर्किल का, एरिया का सर्किल का मैंने इंट्रो में बताया था, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है। तो इसकी रेडियस हम लोग आर लेट कर लेते हैं, सपोज लेट कर लेते हैं, लेट आर रेडियस का ये सर्किल होगा और ये पाई आर स्क्वायर सर्किल का रेडियस होता है, एरिया होता है। तो पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाने से LHS और RHS कैंसिल हो जाएगा पाई, और आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर। तो इस तरह से R1 जो स्क्वायर होगा वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R2 स्क्वायर जो होगा वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल आर स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 इज इक्वल आर स्क्वायर, 100 इज इक्वल आर स्क्वायर। तो R इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। तो उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी और वो रेडियस दोनों सर्किल के एरियाज के सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू रेडियस फाइंड कर ली और वो जो रेडियस आई है वो एरिया इक्वल है दोनों सर्किल के एरियाज के सम के इक्वल है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको आप नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में ध्यान हम लोगों को देना होगा। ये गोल्ड है, मैं इसको G से डिनोट कर रहा हूँ। फिर इसके बाद रेड है, R से डिनोट कर रहा हूँ रेड। फिर ब्लू है, ब्लू, और ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लैक रीजन है, और फिर वाइट। तो डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, कोई गेम है ये। और फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज अ गोल, सेंटर से आउटवर्ड्स ये जितने भी आर्चरी टारगेट दिखाए जा रहे हैं और इनमें मार्क्ड है, पहले में गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लैक एंड वाइट। डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है ना, इसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड रीजन का डायमीटर, गोल्ड रीजन का जो डायमीटर है, गोल्ड रीजन का डायमीटर वो 21 सेंटीमीटर है, गोल्ड रीजन का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। एंड जो अदर बैंड्स हैं वो 10.5 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो जो बैंड हैं उनकी जो विड्थ दी हुई है, उनकी जो विड्थ दी हुई है, यानी ये जो विड्थ दी हुई है, ये जो विड्थ दी हुई है वो 10.5 है ना, 10.5 सेंटीमीटर। ये सारी जो विड्थ हैं ये सभी 10.5 से, कभी आपको कहीं ज़्यादा लग रहा होगा फिगर उतना अच्छा, बस ये है कि एक रफ फिगर बना है। 10.5 सेंटीमीटर की विड्थ है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर की विड्थ है। हमें इन 5 स्कोरिंग रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग फाइंड करेंगे। गोल्ड रीजन पर आते हैं और गोल्ड रीजन की जो डायमीटर दी हुई है 21 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो क्या है ना, ध्यान दो, हमें ये एक तरह से देखा जाए एक रिंग दिखाई दे रहा है। मैं अब थोड़ा सा रिंग का आपको इंट्रो बताना चाहता हूँ। सपोज ये ना एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है ना, तो ये इन दोनों सर्किल के जो सेंटर्स हैं वो सेम है। और जो रिंग क्या होता है, हालो होती है ना, हालो। और रिंग अगर मान लीजिए इसकी रेडियस स्मॉलर जो सर्किल है इसकी रेडियस स्मॉल r है और ये जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, तो ये जो एरिया ऑफ रिंग होगी, एरिया ऑफ जो रिंग होगी, जो हालो जो है जो सर्किल है, एरिया ऑफ जो रिंग होगी वो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर होगा। ध्यान दो, ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। एरिया ऑफ रिंग कंसेंट्रिक सर्किल्स हैविंग सेम सेंटर्स, है ना, जो सर्किल सेम सेंटर रखते हैं
जो कि रिंग शेप में, रिंग हॉलो होती है, रिंग जो है ना, रिंग हॉलो होती है, तो जो हम लोग पहनते हैं वो रिंग जो है उसके अगर एरिया निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर होगा, बेशक होगा बिल्कुल। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ गोल्ड लाते हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड, तो इसका क्या आएगा, इसमें केवल एक ही रेडियस आएगी क्योंकि सेंटर ये है और इसका पूरा डायमीटर दिया हुआ है इस गोल्ड रीजन का। अब जब से गोल्ड रीजन का निकालने जा रहे हो तो फिर गोल्ड पर ध्यान दो, हमें ये सारा सब भूल जाना है, ब्लू ब्लैक रेड सब भूल जाइए, केवल गोल्ड रीजन का एरिया निकालना है। तो गोल्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए केवल हम जो है पाई आर स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसमें सिंगल रेडियस है। जैसे ही हम रेड रीजन ब्लू रीजन का, अब देखो क्या है ना, कोई भी रीजन अगर ये मान लीजिए हम एक रफ एक डेमो एक जो है बना देते हैं, अगर एक इसका देते हैं कि किसी भी और जो रीजन्स हैं और सारे जो डिफरेंट रीजन्स हैं उनका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले वाला, जैसे मान लीजिए सपोज इसके बाद में रेड लगा हुआ है, ये मान लीजिए गोल्ड है, अंदर वाला गोल्ड है, इसके बाद रेड लगा हुआ है। अब रेड रीजन क्या है, यानी कि रेड पूरा इसी में है। अब रेड रीजन का एरिया पूछा जा रहा है, तो रेड रीजन के लिए ये जो है, रेड रीजन के लिए ये क्या इनर रेडियस हो जाएगी और ये जो है आउटर रेडियस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, आउटर रेडियस यानी कि आउटर जो रेडियस वाली जो सर्किल है, आउटर रेडियस जो है इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर में से हम लोग स्मॉल पाई आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो रेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ऐसे सारे एरिया हमें निकालना है, लेकिन सारे एरिया निकालने के लिए हम जो रेडियस लेंगे वो सेंटर से ही लेंगे। अब जैसे मान लीजिए गोल्ड है, रेड के बाद ब्लैक लेंगे तो ब्लैक के लिए भी जो कैपिटल आर होगा वो इस सेंटर से और ब्लैक तक की जो आउटर बाउंड्री है, जो ब्लैक जो रीजन है उसकी जो आउटर बाउंड्री है वहाँ तक की हम रेडियस लेंगे इस सेंटर से। तो नो डाउट ये यहाँ से यहाँ तक 10.5 हो जाएगा, ध्यान दो, क्योंकि जब इसका डायमीटर 21 है तो रेडियस से इस बाउंड्री तक की डिस्टेंस, सेंटर से इस बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो 10.5 होगा, क्योंकि 21 का हाफ जो होता है वो 10.5 होता है। तो ये 10.5 हो गया और ये जो बैंड्स हैं कॉन्जिक्यूटिवली जो बैंड्स लगी हुई हैं सभी 10.5 सेंटीमीटर की हैं। तो ये रेड के लिए तो 21 हो जाएगा कैपिटल आर, रेड रीजन के लिए कैपिटल आर 21 हो जाएगा और ब्लैक रीजन के लिए कैपिटल आर, इसको हम लोग जो है प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक। तो ब्लैक रीजन के लिए कितना हो जाएगा, 31.5 हो जाएगा। इसी तरह से ब्लैक के लिए नहीं, ब्लू के लिए, ये ब्लू लगा हुआ है ना, ब्लू के लिए 31.5 हो जाएगा और ब्लैक रीजन के लिए ये और प्रोड्यूस करेंगे तो 31.5 प्लस 10.5 इस तरह से वो ऐड होकर के आएगा और फिर वाइट के लिए फिर 10.5 ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पहले गोल्ड का निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सिंगल रेडियस है ना, सिंगल रेडियस, गोल्ड में केवल एक ही रेडियस है पाई आर स्क्वायर। जैसे ही हम लोग कॉन्जिक्यूटिव सर्कल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर कैपिटल आर लेते हैं। अभी तो स्मॉल आर ही है ना, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, फिर इसका जैसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे कैपिटल आर में कन्वर्जन हो जाएगा और फिर कैपिटल आर पाई आर कैपिटल स्क्वायर में से हम लोग पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करके जो भी बैंड्स हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव जो बैंड्स का जो एरिया है वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ गोल्ड पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इंडिकेटेड है, स्टार्टिंग में इंडिकेट कर दिया था 122/7 रखनी है। आर जो है वो क्या है, जब डायमीटर इसका गोल्ड रीजन का डायमीटर 21 है तो नो डाउट इसकी जो रेडियस होगी वो 21/2 हो जाएगी। जब डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस 21/2 हो जाएगा और 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 से कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 से 11 और इस तरह से ये 33 हो जाएगा, 11 3 33 और इंटू 21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 हो जाएगा 63, 3 6 कैरी और 63 और 69 हो जाएगा 0.2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 और 2 4 8 और 2 6 12 और इस तरह से 5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो गोल्ड रीजन का एरिया तो आ गया भाई, गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। अब इसके बाद हम लोग
जितने सारे और आगे रीजन्स हैं, यानी अब इसके बाद में हमें रेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो रेड रीजन के लिए मैं बता रहा था, रेड रीजन के लिए हमें सेंटर से जो रेड रीजन की जो आउटर बाउंड्री है, भाई रेड रीजन की जो आउटर बाउंड्री है वो यही तो है ना, रेड रीजन की जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो बाउंड्री है वो रेड रीजन की यही है। तो हमें सेंटर से इस बाउंड्री तक आना पड़ेगा, सेंटर से इस बाउंड्री तक आना पड़ेगा। और उन्होंने पहले ही दे दिया है कि जो बैंड्स हैं इनकी जो विड्थ दी हुई है, सारी जो बैंड्स की विड्थ दी हुई है वो 10.5 सेंटीमीटर ईच है, यानी 10.5 सेंटीमीटर ही है। तो इस तरह से यहाँ तक तो गोल्ड का ही जो है रेडियस चलेगा, गोल्ड की रेडियस 10.5 है और ये जो बैंड है वो 10.5 है। तो 10.5 सेंटर से इस बाउंड्री तक 10.5 और 10.5 इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक, यानी रेड की जो आउटर जो बाउंड्री है, रेड की जो लास्ट जो बाउंड्री दिखाई दे रही है वो 10.5 विड्थ की है, 10.5 सेंटीमीटर विड्थ की है। तो सेंटर से यहाँ तक की जो होगी वो हम कैपिटल आर ले रहे हैं, सेंटर से जो आउटर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर ले रहे हैं। तो 10.5 यहाँ से यहाँ तक 10.5 और तो 21 हो जाएगा। तो ये कैपिटल आउटर जो बाउंड्री है, आउटर जो रेडियस है, आउटर जो रेडियस है वो कैपिटल आर हम ले रहे हैं, तो वो 21 हो जाएगा फॉर रेड रीजन, फॉर रेड रीजन। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, रेड रीजन ही दिया हुआ है, बैंड्स दिया हुआ क्या है। इसमें हम लोगों को 5 स्कोरिंग रीजन शायद, हाँ 5 स्कोरिंग रीजन दी हुई, तो हम लोग स्कोरिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, स्कोरिंग रीजन। तो हम लोग अब फाइंड करेंगे सेकेंड रेड स्कोरिंग एरिया ऑफ रेड रीजन लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेड रीजन, रेड रीजन के लिए जो कैपिटल आर होगा, मैंने बताया रेड रीजन के लिए कैपिटल आर वो होगा 21 और स्मॉल आर जो होगा वो इतना ही होगा, स्मॉल आर जो होगा 21/2, 21/2। तो एरिया ऑफ रेड रीजन के लिए कैपिटल आर में लिख रहा हूँ 21 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो स्मॉल आर होगा वो 21/2 या 10.5, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, 21.2 या 10.5 सेंटीमीटर। तो एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, लिखने की अब जरूरत दोबारा है नहीं, तो इज इक्वल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर माइनस, और इसको 10.5 ही लिख देते हैं, पाई 22/7 और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो सकती है इससे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 10.5 प्लस में एक बार और एक बार माइनस में, तो 22/7 ये आ जाएगा 31.5 इंटू 10.5। तो ये 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, है ना, 7 1 जा 7, 7 5 35 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले 31.5 का, फिर 22 की टेबल मुझे आती है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा। 15 का टेबल पहले 31.5 में 15 बाय 75, 7 कैरी आएगा, 15 1 जा 15, 7 22 एंड 15 जा 45, 47 डेसिमल हम एडजस्ट करेंगे 1 2, यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा इंटू 22। अब डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो डिवाइड करने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास में, 22 5 जा 110 होता है, 0 आएगा, 11 कैरी, 22 2 जा 44 और 44 और 11 55 होगा, 5 कैरी होगा, 22 7 जा 154 होता है, ठीक है, 22 7 जा 154 और यहाँ शायद 5 कैरी था, 5 कैरी था ना, हाँ 5 कैरी था, तो 154 और 5 159 में 15 कैरी और 88 और 15 103 आई थिंक 103। तो एक बार आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, क्या 1039.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। चलिए ठीक। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट रीजन अब आएगा, नेक्स्ट रीजन अब आएगा ब्लू आएगा रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, तो सारे रीजन जितने भी हैं वो ऐसे ही हम लोगों को करना है। तो ब्लू रीजन के लिए जो कैपिटल आर होगी, अब आप समझ गए होंगे, ब्लू रीजन के लिए हमें सेंटर बनाना होगा, ब्लू रीजन का एरिया हमें फाइंड करने, ब्लू रीजन ये है सब, ये यहाँ सब ब्लू पेंट है, आप देख रहे होंगे अपनी एनसीईआरटी बुक में। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा क्योंकि मेरी मजबूरी है, स्पेस और ख़ासतौर से इस क्वेश्चन में तो पूरा हाफ ब्लैक बोर्ड कवर हो जाता है ना, टाइम की बात नहीं है, स्पेस की बात है। स्पेस जो है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई होता है वर्ड प्रॉब्लम्स में, इसलिए मैंने
ये ऐसे समराइज किया हुआ है क्वेश्चन को। तो जो ब्लू रीजन है उसके लिए कैपिटल आर हम लोग देखेंगे। पहले ब्लू रीजन के लिए सेंटर पर आएंगे, सेंटर से हम लोग ब्लू रीजन की बाउंड्री तक जाएंगे, सेंटर से ब्लू रीजन तक की बाउंड्री पर जाएंगे। तो 10.5, 10.5 से 10.5 21, 21 से 10.5 31 पॉइंट। तो जो आउटर बाउंड्री है उसके लिए वहाँ तक आएंगे तो 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर जो होगा वो ध्यान दो, स्मॉल आर कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा ना ब्लू रीजन, ठीक है, यहाँ तक आएगा। यानी कि ब्लू रीजन हम लोग रेड रीजन निकाल चुके हैं, ब्लू रीजन के लिए हम लोग यहाँ तक आएंगे ना, ब्लू यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक आए तो कैपिटल आर मिला हमें 31.5 और इसके बाद यहाँ से फिर कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। रेड रीजन की बाउंड्री यानी स्मॉल आर है, तो रेड रीजन की बाउंड्री स्मॉल आर है, इट मीन्स 21 सेंटीमीटर। बात समझो फिर से। हम लोग ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए, ब्लू रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले सेंटर से आएंगे, ब्लू रीजन की जो बाउंड्री है, आउटर जो ट्रैक है वहाँ तक आएंगे और उस आउटर ट्रैक के बाद में जो इनर ट्रैक है, ब्लू रीजन का जो इनर ट्रैक है वो ये है, एक तरह से देखा जाएंगे। और ये रेड रीजन का आउटर ट्रैक भी है, ब्लू रीजन का आउटर है, ब्लू रीजन का क्या है, ब्लू रीजन का ये इनर है, ब्लू रीजन का ये इनर है, ब्लू रीजन का ये आउटर है। तो हमें यहाँ तक आना है, तो यानी यहाँ से ये पूरा जाएगा तो ये हो जाएगा 31.5 और इसके बाद में सेंटर से यहाँ तक है ना। तो ये इनर बाउंड्री है ब्लू रीजन की, आउटर बाउंड्री यहाँ तक है, तो आउटर माइनस इनर, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना होगा ब्लू रीजन का एरिया फाइंड। तो फार्मूला सेम वही लगेगा, 22/7 और 31.5 का स्क्वायर करेंगे -21 का स्क्वायर, है ना। और फिर इसके बाद इसको हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे 22/7 और इस तरह से ये करेंगे 31.5 + 21 एंड 31.5 - 21, तो ये आ जाएगा 22/7 और इंटू में 31 पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। चेक करो यहाँ पर 10.5 होगा इंटू, और इसमें 10.5 नहीं सॉरी, यहाँ पर हम लोग ऐड करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो 51.5 हो जाएगा और बाद में आएगा 10.5, तो यहाँ पर आएगा 51.5, 20 30 50 52.5, है ना। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। तो 30 और 50 52.5 और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 10.5 आएगा, ये आएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन है 7 से ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले हम बड़े वाले नंबर को कैंसिल कर लेते हैं। 7 7 जा 49 और 7 5 जा, ठीक है, 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35। तो इस तरह से अब हमारे पास में मल्टीप्लाई करने के लिए है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो अब ये बड़े नंबर्स हैं, हमें मल्टीप्लाई इतना 75 की टेबल नहीं आती है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 22 का मल्टीप्लाई पहले हम 10.5 में कर देते हैं। तो 10.5 इंटू 22 इंटू 7.5 ऐसा हम लोग, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 5 जा 110 होता है, तो 0 और 1 कैरी आएगा, ठीक है। ध्यान दो 22 का मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 0 आएगा, 1 कैरी बचेगा, 21 1 जा 22 होगा और 23। तो इस तरह से यहाँ पर ये 231 आ जाएगा, है ना। डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, और इंटू 7.5, यानी ये 7.5 का मल्टीप्लाई 231 में करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15 और 5 2 जा 10 11, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 16, 5 12 2 3 7 1। चेक करो भाई आंसर 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको खुद ही 7 पॉइंट ज़रूर लगाएंगे, हाँ पॉइंट लगा देंगे। 7.5 की वजह से हमें लगाना होगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ब्लू रीजन आ गया, ठीक है, ब्लू रीजन। और अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे ब्लैक रीजन का। तो ब्लैक एरिया ऑफ ब्लैक रीजन,
ठीक है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो ब्लैक रीजन का जो एरिया होगा, फिर से हम आते हैं सेंटर पर, सेंटर पर फिर से आए और गोल्ड के सेंटर, गोल्ड पर, गोल्ड का मतलब जो है ना ये सेंटर, गोल्ड रीजन जो है ना पूरा सेंटर है, गोल्ड रीजन का जो मेड यहाँ पर है सेंटर है, यानी पूरा ये गोल्ड है। और यहाँ सेंटर से हम लोग आएंगे, कहाँ तक जाएंगे, हम लोग ब्लैक निकालने जा रहे हैं, तो ब्लैक के आउटर बाउंड्री तक जाएंगे। और ब्लैक का देखिए क्या है ना, सेंटर से ब्लैक तक की जो बाउंड्री है वो कैपिटल आर है, सेंटर से जो ब्लैक तक की जो बाउंड्री है वो कैपिटल आर है, और सेंटर से जो ब्लैक तक की जो आउटर बाउंड्री है इनर, अब ये इनर बाउंड्री हो गई, पहले आउटर बाउंड्री और फिर ये इनर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है। आउटर बाउंड्री की डिस्टेंस कितनी दी हुई है सेंटर से, 21, तो यही हो गया था, और 31.5 है ना, 31.5, और इसे भी हम लोग जाएंगे ना, यहाँ तक जाएंगे तो 31.5, ब्लैक की आउटर बाउंड्री यही है, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो 31.5 प्लस 10.5 तो क्या हो जाएगा 42, और जो आर होगा वो 31.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्लैक तक की आउटर बाउंड्री और ब्लैक तक की इनर बाउंड्री, तो ब्लैक की आउटर बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर 42 सेंटीमीटर है, और यहाँ तक की जो है ना 10.5, 21 और 31.5, बिल्कुल सही है। तो आर 31.5 है और ये 42, यहाँ तक तो 42 होगा ना, यहाँ तक देखो क्या है 10.5, 21 और 21 के बाद में 31.5 और 31.5 से 42 आ जाएगा, 31.5 प्लस 10.5 42 सेंटीमीटर। तो ब्लैक रीजन का एरिया भी हम लोगों को, देखिए सारे एरियाज हमें फाइंड उसी तरीके से करना है, बस एक ही है इसमें ध्यान देना जिससे कि आपकी कैलकुलेशन सही चले, और वो आपको थोड़ा अवेयरनेस तो दिखानी होगी। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई स्पेस कंटिन्यू कम होता जाता रहा है, कम हो रहा है, 42 प्लस 31.5 हमें रुकना होगा, क्योंकि आपको नोट भी करना है, और आप लोग नोट करेंगे, हम तब तक जो है इसको पॉज करके फिर आपको चांस देंगे, आप नोट करेंगे और फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। 22 इसको पहले करते हैं, 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 31.5, 40, 30, 70, 72, 73.5 आएगा, और इनटू इसमें कितना आएगा 10.5, चेक करो 10.5, ठीक है 10.5 आएगा भाई। तो 7 से कैंसिल, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 से कैंसिल किया जाएगा, तो जिसके मर्जी हो कैंसिल कर दो, चाहे इसको करो चाहे इसको कैंसिल करो, किसी को भी कर सकते हो। 7 बन जा 1 और 7 से कैंसिल कर दिया, 7 बन जा 7, 5, चलो भाई 15 हो गया। तो अब हमें 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करना है, तो 22 को बाद में कर देते हैं या पहले कर देते हैं, किसी भी, क्योंकि हमें अब दोनों टेबल आती हैं, हमें 15 की भी आती है, हमें 22 की भी आती है, तो 22 को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं 73.5 में, 22 5 जा 110, 22 की मल्टीप्लाई 73.5 में कर रहे हैं, तो 22 5 जा 110, 0 11 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 22 3 जा 66 होता है, 66 और 11 77, ठीक है, 66 और 11 77, 7 आएगा, 7 कैरी, और 22 7 154 और 7 कैरी, तो 154 और 7 कैरी जो होगा वो 161 हो जाएगा। तो डेसिमल लगेगा, ज़रूर लगेगा, डेसिमल बिल्कुल लगेगा, डेसिमल यहाँ पर डेसिमल हटने ये लगेगा तो 0 हटेगा, और फाइनली हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई 1.5 से, ये फाइनल आंसर होगा। 15 नहीं 1.5 का मल्टीप्लाई 161.7 में, दैट इज़ 1617 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 जा 105 होता है, 15 7 जा 105, 10 कैरी होगा, 15 1 जा 15, 10 25, इस तरह से 2 कैरी होगा, और 15 6 जा 90 और 92, और 9 कैरी होगा, 15 1 जा 15, 15 9 24, 15 9 24 है ना, डेसिमल फिर से लगेगा, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो चेक करो भाई आंसर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये हम लोग पहुंच गए ब्लैक रीजन तक। ब्लैक रीजन का एरिया आ गया, तो आप लोग करिए जो है चेक करिए इसको और इसको करिए नोट, और हम थोड़ा सा आते हैं हम लोग लौट करके, और ब्लैक रीजन के बाद में आते हैं हम लोग वाइट रीजन। तो लास्ट रीजन वाइट रीजन बचा है, तो मैंने ये स्पेस खाली किया हुआ है वाइट रीजन के लिए। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो एरिया ऑफ वाइट रीजन के लिए जो कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर जो होगा वो हम यहाँ से जाएंगे आउटर बाउंड्री तक जाएंगे। वाइट की जो आउटर बाउंड्री है, ध्यान दो, ये 21 है, ये 31.5 हो गया, ये 31.5 के बाद में अभी हमने 42 आया, 42 से हम लोग 10.5 और जोड़ेंगे ना, तो 52.5। और जो स्मॉल आ रहा होगा वो वाइट की जो इनर बाउंड्री है, वाइट की जो इनर है, और जो ब्लैक की लास्ट आउटर बाउंड्री है। तो हम लोग इनर की बात करेंगे, वाइट की इनर ये है और वाइट की आउटर ये है। तो यहाँ तक आएंगे, और यहाँ तक अगर आएंगे तो 42 सेंटीमीटर। भाई ध्यान देना है, ठीक, फिर से लास्ट। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फार्मूला मैंने फिर से एक बार लिख दिया, 22/7, ज़रूरत नहीं थी फार्मूला लिखने की। 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर। और इसके बाद देखिए, अगर आप इसको करते हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा 52.5 × 52.5, तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा सही नहीं होगा। 52.5 प्लस 42 एंड 52.5 माइनस 42, तो ऐड करेंगे 22/7, और 50 40 90 94.5 होगा, और ये क्या होगा 10.5, ठीक है 10 पॉइंट। चलो भाई, तो इसे हम फिर से एक बार 7 को इससे कैंसिल करेंगे, 7 बन जा 7 और 7 5। अब हमें 22 की भी आती है और 15 की भी आती है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 22 की मल्टीप्लाई पहले हम करने जा रहे हैं बड़े नंबर से। पहले बड़े वालों को देख लेते हैं, बड़े वाले नंबर देख लेते हैं। 22 और 94.5, 22 और 94.5 की मल्टीप्लाई करेंगे। 22 5 जा 110 होगा, 22 5 जा 110, 11 कैरी होगा, और 22 4 जा होगा 88, और 88 और 11 जो होगा 99, 9 कैरी होगा, और 9 कैरी 22 9 जा जो होगा 198। एक बार चेक कर लेते हैं, 22 9 जा, हाँ बिल्कुल सही है, 22 9 जा 198, और 198 और 9 कैरी आया था 198, और 9 जो होगा 207, और डेसिमल लगेगा, ज़रूर लगेगा भाई, डेसिमल यहीं लगेगा, और डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। लास्ट 1.5 का मल्टीप्लाई फिर से, तो 1.5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15 9 जा क्या होगा 135, और 13 कैरी, 15 7 जा 105, 27 जा 105 होगा, और 105 और 13 कैरी और 118, तो 118 और 1 कैरी, 15 2 जा 30, 31, और इस तरह से डेसिमल लगेगा यहाँ पर। चेक करो भाई आंसर, ठीक है। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन का समापन होता है ना। डिपिक्ट आर्चरी स्कोरिंग रीजन, डिफरेंट स्कोरिंग रीजन का एरिया हम लोगों ने फाइंड किया। और अब इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का भी मैंने समराइज किया है। द व्हील ऑफ कार अप टू स्पीड ऑफ, अगर उस कार की दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर। द व्हील्स ऑफ कार, अब कार में कितने व्हील्स होते हैं 4 व्हील्स होते हैं, और सारे व्हील्स एक ही डायमीटर के होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ कुछ उसमें एक आध व्हील ऐसे हों कि जो उसमें डायमीटर चेंज हो। द व्हील्स ऑफ
car are diameter, Mangalam Babu, the wheels of car are the diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of, तो कार की स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और हमें ये पता करना है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस, कितने राउंड, कितने चक्कर जो है वो व्हील मारेगा, जो है कितना करेगा इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितने जो है राउंड करेगा वो व्हील, कार का व्हील। कार का व्हील जो होता है, अब देखिए क्या है ना, बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स हैं। कार का जो व्हील्स है, बाइक के व्हील्स आराम से एक ही होते हैं। हाँ, ट्रैक्टर का जो है व्हील वो तो अलग अलग होता है, वो पीछे वाले तो बहुत बड़े बड़े होते हैं व्हील और आगे वाले जो होते हैं वो छोटे छोटे व्हील होते हैं। तो बात यहाँ कार की गई है, ट्रैक्टर की नहीं की गई है। तो व्हील्स ऑफ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो ये कुछ व्हील हमने ले लिया कि ये सपोज कार का व्हील है और इसका जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर ईच है, ठीक है। क्या है? डायमीटर 80 सेंटीमीटर, व्हील ऑफ कार डायमीटर 80 सेंटीमीटर। चलो भाई, डायमीटर हो गया। तो हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील, एक व्हील कितना कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा 10 मिनट्स में। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने चक्कर करेगा एक व्हील, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, तो क्लियर है बात, बिल्कुल सही। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, चलो भाई अब बुक की ज़रूरत नहीं है। तो कार की स्पीड दी हुई है, तो मैंने समराइज़ कर लिया क्वेश्चन को। कार स्पीड जो दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। अब मतलब क्या हुआ, एक आवर में वो कार 66 किलोमीटर चलती है, यानी 60 मिनट्स में, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में है ना, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में, यानी 60 मिनट्स कार ट्रैवल्स TRAVELL है ना, ट्रैवल्स 60 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना होगा? अरे भाई 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में तो 60 से 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 मिनट में कितना कार ट्रेवल करेगी, कितना करेगी? 66/60 किलोमीटर। तो 10 मिनट्स में कितना होगा? ठीक है, 10 मिनट्स में कितना होगा? 10 मिनट्स में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम जो है ना, अभी तो हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 मिनट्स में हमें फाइंड करना है। तो हम ये पता करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 मिनट्स में फाइंड करना है तो पहले हम ये पता करेंगे 10 मिनट्स में वो कार कितना डिस्टेंस कवर करती है। अगर हमसे वो ये पूछता कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड करिए कि 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन कर लेगी वो कार, तो हम ये पता करते कि 1 मिनट में वो कार कितना चलती है, चलती कितना है भाई। तो ये हमें जब पता चलेगा कि 1 मिनट में कार कितना चल रही है, 1 मिनट में कार कितना चल रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, हम ये पता करें ना, तब इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों से मांगा गया है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 10 मिनट्स। तो हम ये पहले पता करने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तो बाद में आएगा कि 10 मिनट्स में कितने राउंड वो कार का व्हील करता है, ये तो बाद की बात है। पहले ये पता करें कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करती है। तो वही हम फाइंड कर रहे हैं। 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर चलती है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में इतने किलोमीटर चलेगी। तो 10 मिनट्स में क्या होगा, यूनिटी मेथड 66/60 इंटू 10 मिनट्स। तो इसे कैंसिल कर लेंगे 0 0, और 11 किलोमीटर भैया चलेगी, 11 किलोमीटर 10 मिनट में वो कार 11 किलोमीटर चलेगी, 10 मिनट में वो कार 11 किलोमीटर चलेगी, ठीक है।
और बात यहाँ पर जो है वो कुछ कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 11 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि जो कार व्हील है उसका डायमीटर में सेंटीमीटर में गिवन है। कार का जो व्हील है उसका डायमीटर किलोमीटर में थोड़ी होगा, उसका डायमीटर होगा तो सेंटीमीटर में होगा ना। तो कार का जो व्हील है वो 80 सेंटीमीटर है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो 11 किलोमीटर को हम पहले बनाएंगे मीटर में, तो 11,000 मीटर, 11,000 मीटर। और 11,000 मीटर को बनाएंगे हम लोग सेंटीमीटर में, तो भैया ये सेंटीमीटर हो गए 11 लाख, 11 लाख सेंटीमीटर। तो 10 मिनट्स में वो कार, 10 मिनट्स में वो कार 11 लाख सेंटीमीटर चलती है, 11 लाख सेंटीमीटर चलती है, ठीक है। 10 मिनट्स में वो कार 11 लाख सेंटीमीटर चलती है। सेंटीमीटर में हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि कार व्हील का जो डायमीटर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में ही गिवन है, किलोमीटर में तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं किलोमीटर में, लेकिन इतना स्मॉलर क्वांटिटी को और ज़्यादा मतलब उसको कन्वर्ट करने में बहुत डेसिमल लगेगा ना, तो ज़्यादा से बड़ी क्वांटिटी को हम स्मॉलर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ी थी ना किलोमीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमें ये तो पता चले कि एक राउंड लेने में कार का व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, समझ रहे हैं ना, सिस्टम से चलना है। कार का व्हील एक राउंड लेने में, अब सोचो कार का व्हील एक राउंड लेने में, मान लीजिए ये एक प्लेन है, एक रोड है, मान लीजिए। अब कार का जो व्हील है, अब ये मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया और फिर से एक यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2πr डिस्टेंस कवर करेगी ना एक राउंड लेने में। इस पॉइंट से स्टार्ट किया उसने और इसके बाद में चलता हुआ ऐसे चलेगा वो, तो 2πr डिस्टेंस कवर करेगा ना एक राउंड लेने में। तो यहाँ लिखेंगे इन वन रिवोल्यूशन डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील ऑफ कार इज इक्वल 2πr। 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, कार का जो व्हील है वो एक राउंड लेने में, एक रेवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2πr का मतलब क्या हो गया भाई, 2 × 22/7। आर हम इससे निकाल लेंगे ना, आर इसे फाइंड कर लेंगे, 40 आ जाएगा ना। चलो भाई, अब हमें ये मालूम चल गया कि भाई एक रेवोल्यूशन करने में इतनी डिस्टेंस कवर करता है वो कार का व्हील, एक रेवोल्यूशन करने में कार का व्हील इतनी डिस्टेंस कवर करता है। तो 11 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में वो कार कितनी बार, कार का व्हील कितनी बार चला होगा, कितनी बार रिवोल्यूशन किया होगा। तो हम क्या करेंगे, एक रिवोल्यूशन में इतना चल रहा है, एक रिवोल्यूशन में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इतने सेंटीमीटर को कवर करने में कितने रिवोल्यूशन करेगा। तो हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस कर देंगे। यूनिटी मेथड यहाँ भी लग रहा है। चाहो तो तुम इतने सेंटीमीटर को कवर करने में एक रिवोल्यूशन, इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में एक रिवोल्यूशन, तो 1 सेंटीमीटर के लिए निकाल लो। 1 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर के लिए तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ये भी तो इन्वर्टिव मेथड ही है ना भाई। इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने में एक रिवोल्यूशन, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना हो जाएगा, 1 ये, तो यानी कि 7 ऊपर आ जाएगा, बाकी ये नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितने रिवोल्यूशन, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल इतना अब आपको करने की जरूरत नहीं है। आप नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आप फाइंड कर लीजिए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। भैया कितना कवर किया है टोटल डिस्टेंस, कार ने 11 लाख सेंटीमीटर। कितने जीरो है मैं देख लो, 1 2 3 4 5, मैंने पूरा फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, है ना। पूरा फार्मूला, ये फार्मूला भी है भाई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड
क्लियर है, ठीक है। 11 लाख सेंटीमीटर और अपॉन टोटल एक रिवोल्यूशन में कितना, इतना। तो इसको सेट करना है हम लोगों को 2 × 22 40। और भाई ध्यान दो, ये 7 ऊपर जाएगा ना, 7 ऊपर जाएगा ना, बात क्लियर है ना। अब कैंसिल करना है हमें, कैंसिल कर दो हमें। तो देखो 0 से 0, चलो सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है 22 1 जा 21, 22 1 जा 22 और 22 5 जा 110। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। 1 2 3 1 2 3। चलो भाई कुछ हल्का हो गया मामला। और अब इसके बाद 2 और 4 बचेगा, ठीक है। 2 और 4 बचा तो हम क्या करेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं 4 1 जा 4, इसको भी 4 1 जा 4, 1 आएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 10 हुआ, 4 2 जा 8, 2 आया, 4 5 जा 20, 0। लेकिन अभी 2 बाकी है और 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2 और भैया 625 आएगा यहाँ पर, 625। और चेक कर लो 625 का मल्टीप्लाई जो 7 के साथ में होगा, उतने रेवोल्यूशंस वो कार व्हील करेगा कितनी देर में, 10 मिनट्स में, यही मांगा गया था। तो 625 × 7, 7 5 35, 7 2 जा 14, 17, 7 6 जा 43 रेवोल्यूशंस। चलो भाई रेवोल्यूशंस। तो इस तरह से कार व्हील 10 मिनट्स में इतने रेवोल्यूशन। बात आपको समझ में आई होगी। बहुत ध्यान से, बहुत मन से मैंने समझाने की कोशिश की। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और करते हैं और इसके बाद एक्सरसाइज होती है कंप्लीट 12.1, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 5 और फॉर्मेलिटी बाकी है इस लास्ट क्वेश्चन के लिए। कह सकते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, इफ द सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखिए क्या है ना, पेरीमीटर और एरिया जो होते हैं इनकी यूनिट जो होती है वो डिफरेंट होती है भाई। पेरीमीटर होगा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में होगा, एरिया होगा, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा, मिलीमीटर स्क्वायर में, है ना, हेक्टोमीटर स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर में होगा। तो अब यहाँ पर उसने बोला न्यूमेरिकली इक्वल, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, उनके यूनिट्स अलग अलग होते हैं, वो इक्वल कैसे हो सकते हैं। उसने केवल बोला न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिक जो फॉर्म है केवल उसमें इक्वल है। तो हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं उससे न्यूमेरिक आता है ना, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो सोल्यूशन होगा, हमें मतलब ये है कि इसका जो फार्मूला है, पेरीमीटर क्या होता है, अगर रेडियस r है सर्कल की तो पेरीमीटर क्या होगा 2πr हो जाएगा। और अगर r ही है तो उसका जो एरिया होगा वो πr² हो जाएगा। तो भैया पाई तो चला गया और r हाँ 2, तो इस तरह से r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप ऐसे करो या ऐसे भी कुछ लोग कर देते हैं, पाई कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 2r - r² = 0। कुछ अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन चला गया, ऐसे चला गया भाई, एग्जाम में है आपने ऐसा करना शुरू कर दिया 2r - r² = 0, तो क्या होगा r यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 2 - r = 0। अब या तो r 0 होगा और या 2 - r 0 होगा। ध्यान दो, अगर r 0 हो गया तो क्या सर्कल पॉसिबल है बनना, जब रेडियस ही 0 है, जब से रेडियस ही 0 है, एक पॉइंट भी रखोगे ना तो उसकी भी रेडियस होती है, एक पॉइंट भी रखोगे तो उसकी भी रेडियस होती है। तो r 0 पॉसिबल नहीं है, ये जो है क्या है, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। इससे ये सर्किल नहीं बन सकता ना, अगर रेडियस 0 है तो सर्किल कैसे बनेगा। तो रेडियस 0 ये नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल, सर्किल बनेगा ही नहीं। POSS होता है ना, POSS पॉसिबल। तो r 0 होगा तो सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा 2 - r को 0 इक्वल लेंगे तो r = क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज का होता है समापन इस क्वेश्चन के साथ 2 सेंटीमीटर। तो 2 यूनिट है तो यहाँ पर सेंटीमीटर कुछ बात नहीं की गई है, तो हम लोग यहाँ पर यूनिट ही लिखेंगे। MCQ का क्वेश्चन है तो 2 यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम इसके बाद बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ में, जो कि सेक्टर सेगमेंट से रिलेटेड होगा। तो बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन इसके बाद आपको वीडियो में मिलने वाला है। तो उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत मन से उसको समझना, देखना है ना। एरिया रिलेटेड सर्कल्स का जो इंट्रो अब आएगा
वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं उस वीडियो के साथ में, इंट्रोडक्शन वीडियो होगा पहले। ओके।